evening to you all. Am I audible? Yes, sir. ओके ओके। तो आप लोगों ने कल, आज तो खैर मैंने स्टोरी नहीं डाली है, कल डालूंगा। और आपने जो कल की स्टोरी थी वो तो सब लोगों ने देखी ही होगी। राधे राधे बॉस। तो ऑलमोस्ट सभी ने अपना आंसर सही दिया है, क्योंकि मेडिसिन बहुत इजी थी, एंटिम क्रूड। और खाली एक आंसर मुझे लग रहा है कि किसी ने ब्राइनिया दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा किसने दिया। सर प्रियंका ने बॉस दिया। मेरा नेट्रम म्यूर आ रहा था। हाँ, नेट्रम्यूर उसके साथ चलता है ना। नेट्रम्यूर आ रहा है, ठीक आ रहा है, लेकिन एंटिम क्रूड इजी था। आज का जो केस था ना, मतलब कल का केस बहुत इजी था। तो ऑलमोस्ट सबने सही निकाला, क्योंकि उसमें मेन पॉइंटर्स का ध्यान रखोगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। आपने डाला हुआ है प्रिया, आपने डाला हुआ है इस पे? जी बॉस डाला है। अच्छा अच्छा। मैंने, एक मिनट। अच्छा हाँ, नेट्रम्यूर। तो आपने क्या देखा है इसमें, क्या क्यों गड़बड़ हुआ? छोटे सिम्टम पे चली गई ना आप ज्यादा। क्या नहीं लेना चाहिए मुझे? छोटे सिम्टम्स ज्यादा ले लिए। एक एक एंटिम क्रूड का केस डॉक्टर पुनीत ने भी डाला था ना ग्रुप में। हम्म। जी बॉस डाला उससे था। उससे भी कोरिलेट कर सकते हो। चलो नेटम्यूर, इसके बारे में बताते हैं, एंटिम क्रूड के बारे में। एंटिम क्रूड जो है, उसका मेंटल तो दूसरी तरह उसमें डाला था, जो बॉस ने डाला था उस लड़की का केस। वो उन्होंने फिजिकल बेसिस पे उन्होंने डाला भी था कि मैं फिजिकल बेसिस पे ही हाँ। इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो उसमें ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं थी। और कल वाला केस भी हमारा मैक्सिमम फिजिकल बेसिस पे ही था, है ना। हाँ जी बॉस, वही तो तो मैं ऐसा पूछ नहीं रही है हूँ कि कि मेरी गलती कहाँ पर है, कि मैंने क्या चीज नहीं मुझे करना चाहिए। तुम्हारी गलती कहाँ पर है। तुमने एक तो टू मच सिम्टम ले लिए हैं। हर बात को सिम्टम बना, मतलब सिम्टम बना दोगे तो कैसे? हर बात का रूब्रिक मत निकालो, ठीक है। और देखो, एक तुमने शायद टेस्ट ऑल्टर्ड नहीं लिया है। टेस्ट लिया है बॉस, वो लिया लिया है। है? उसने कहा था कि एसिड जैसा टेस्ट हो जाता है। नहीं, टेस्ट तो पढ़ने ऑल्टर्ड। में मैंने। एसिडिटी ओके। लगना, वो तो एक एसिडिटी तो तुमने लिया ही है। एसिड लेना अलग है, और मतलब टेस्ट ऑल्टर्ड होना अलग ओके। है ना। एक तो यही था। टंग डिस्कलरेशन वाइट तो लिया ही है, ठीक है। वेदर वेदर चेंजेस लिए आपने? लिए हैं, ठीक है। जी बॉस लिया है, हॉट हाँ एग्रेवेशन। ठीक है ठीक है, लिया है। मुझे लग रहा है एक आध की वजह से ही गड़बड़ है, जैसे कि आपने वो लिया होता तो और आगे आ नॉल। जाता, है ना। हम्म। हम्म। चलिए खैर, कोई बात नहीं। अल्टीमेटली वो एंटिम क्रूड ही है। सिंपल देखने पे भी समझ में आ रहा है, मतलब उसकी बातों से भी समझ में आ रहा है।
और जो उसके अंदर बातें बताई गई थी, कल का केस जिस चीज को ध्यान हो तो वो अपने पॉइंटर्स इसमें डाल सकता है। वैसे लोगों ने ऑलमोस्ट सही 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 फाइंडिंग की है। आप ही थोड़ी सी भटक गई, एक वो भटक गई, प्रियंका भटक गई। कोई बात नहीं। तो अभी तक ये बताओ कि अभी एंटम क्रूड के बारे में क्या क्या जानते हो। फिजिकल्स के बारे में ही पूछूंगा, है ना। फिजिकल्स के बारे में ही बताओ। टंक का ये मैंने बाइक कोडी टंक जो है ना एंडिंग क्रूड में ड्राई स्केली इरप्शंस होते हैं उसको। हाँ, ये नई चीज पता चल गई, अब यही बोलना है। ड्राई इरप्शन नहीं है, फिर उसको क्लियर कर रहा हूं। ड्राई स्किन है। याद करो, उन्होंने बोला ड्राई इरप्शन नहीं लेना है, ड्राई स्किन थी उसकी। ड्राई स्किन लेना है। हाँ। ओके। जो मैंने एंटिम क्रूड पढ़ाई है ना उस पे, डॉक्टर बोगर मॉर्निंग पिल पे, उसको दोबारा देखना, ठीक है। तो तुम्हें बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। बेसिकली आज तो मैं कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन करने के लिए इसमें बता रहा हूँ। जैसे लास्ट लेक्चर में कल हमने किए थे ना, कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन किए थे, तो ऐसे ही आज कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, एंटिम क्रूड के बारे में सबको पता है, मैं सिर्फ यहां पर आपको की नोट्स बताता हूं। 3 की नोट हैं इसके, ठीक है। मैं साथ ही साथ उस पर लिखता भी जाऊंगा। 3 की नोट हैं जो आपको याद रखने हैं इसके अंदर। पहला क्या है, जल्दी बताओ, बताओ भैया। पहला की नोट क्या है एंटिम क्रूड का? coating on the tongue. हाँ, ठीक। नेल का है, नेल भी इसके सड़ने लगते हैं। पहला है व्हाइट कोटिंग, व्हाइट कोटेड टंग। बल्कि व्हाइट कोटेड क्या, थिक व्हाइट कोटेड, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, दूसरा बताओ। Summer's aggravation. समर एग्रावेशन, ये तो एग्रावेशन एम्बुलेशन है। इसका की नोट, की नोट समर एग्रावेशन बहुत में मिलेगा ना। Okay. 3 की नोट हैं इसके, 3 मैंने कहा ना फॉर्मूले बनाने हैं आपको। मैं तो बेसिकली आपको ये देखो, आप सबको सबको सब कुछ आता है, मुझे तो सिर्फ एक्स्ट्रा एड ऑन करना है आपको, ठीक है ना। तो 3 इसके की नोट हैं। Dryness of skin in eczema, eczematous cases. बट बट ये सबके लिए नहीं है। हाँ, लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ। नहीं, देखो अभी मैं डाल रहा हूँ लिख के, मैंने अभी लिख दिया, लो, ठीक है। थिक व्हाइट कोटेड टंग, दिखाई दे रहा सबको? थिक व्हाइट कोटेड टंग, सेंटिमेंटल मूड इन मूनलाइट। ये दो तो कम से कम आते थे आप लोगों को ना। क्यों भूल रहे थे सेंटिमेंटल मूड को, क्यों भूल जाते हो? सेंटिमेंटल मूड इन मूनलाइट। एंड थर्ड, जो शायद आप लोगों ने, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, सुना होगा तो बहुत इस पे ध्यान नहीं दिया, ये भी इसका की नोट है कि लॉस ऑफ वॉइस फ्रॉम बिकमिंग ओवर हीटेड। जब भी बहुत एक्साइटेड होगा, बहुत गुस्से में होगा, बहुत इरिटेटेड होगा ना, तो इसकी आवाज चली जाती है। आपने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे होंगे जो गुस्से में बोलते बोलते उनकी आवाज चली जाती है। देखे ऐसे केस? केस देखे हैं अपने यहाँ पे कोई ऐसे?
सुना है लोगों को, लेकिन केस नहीं ऐसा है अभी ऐसे तक। सुना है। चलो सुना है तो मिलेगा भी, चिंता मत करो। ठीक है, तो ये 3 पॉइंटर हैं। जब भी आपको मिलेगा कुछ और सोचना ही नहीं है, एंटिम क्रूड। ठीक है, अब आपको, जब आपको ये मालूम चल गया कि आपने एंट्री कर ली, दीज आर एंट्री पॉइंट्स। ठीक है, अब आपने जब एंट्री कर ली तो अब आपको कंफर्म भी करना है, क्या मैं यहीं रुकूं या कुछ और भी एंट्री करूं, इसके अंदर किसी और रेमेडी में भी जा सकता हूं। ठीक है, तो अब आपको क्या सोचना है, जब आपने इतना सोच लिया तो आपको देखने हैं कंफर्मेटरी पॉइंट्स। ठीक है, तो कंफर्मेटरी पॉइंट्स क्या हैं इसके, कोई बताएगा? अच्छा, एंटम क्रूड किस किस में देते हैं जनरली बताओ, चलो फिजिकल्स बताने हैं आपको, किस किस में देते हैं। क्या भैया, 9 पार्टिसिपेंट हैं, मेरे को छोड़ के 8 लोग तो हैं, बताओ कुछ हैं। बॉस इसको अगर स्किन में आउटग्रोथ जब स्किन सोरनेस और आउटग्रोथ, ठीक है। कॉर्न्स वगैरह के लिए दिया जाता है। हाँ, सबसे ज्यादा कौन में देते हैं भाई, कौन को क्यों भूल रहे हो? कौन जी। कौन्स में देते हो ना। लार्ज हॉर्नी कॉर्न बस दिया जाता है, लार्ज। हाँ, लार्ज हॉर्नी कॉर्न्स में देते हैं। और हेमराइड्स में देते हैं। हम्म, अब देने को तो बहुत सारी चीजों में देते हैं, जो बहुत ज्यादा मतलब हाईलाइटेड चीजें हैं वो यही है, कॉन्स हो गया है ना, या एक्स्ट्रा ग्रोथ आपने जैसे बताई है ना। देखो, एक्स्ट्रा ग्रोथ में सबसे पहले 2 ही रेमेडी दिमाग में आती हैं, एंटेम क्रूड और थूजा, यही आती हैं जी बॉस। फिजिकली, फिजिकली है ना। तो मत भूला करो भाई, ये जो चीजें बहुत वैसी है ना। अच्छा, उसके बाद दूस तो ग्रोथ किस टाइप की, जैसे कौन हो गया, वार्ड्स हो गए। अब वार्ड्स भी स्पेशली ऑन हैंड्स, हैंड्स, सोल्स। ठीक है, इनके ऊपर जो वार्ड्स होते हैं उनके अंदर बहुत काम करती है ये सब इसके एंट्री पॉइंट्स हैं। और सुनो, ऐसा स्टूल जिसके अंदर मैक्सिमम म्यूकस हो। अब हाँ, म्यूकस वाला म्यूकस। स्टूल ज्यादातर हम लोग क्या सोचते हैं, मर्कसॉल इधर, लेकिन ये भी काम करती है भाई, और ये बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है इसका। ऐसा स्टूल जिसके अंदर मैक्सिमम म्यूकस हो। ठीक है, क्रेविंग्स इसकी क्या है, क्रेविंग्स हैं इसकी, एसिडिक क्रेविंग्स हैं, पिकल्स, कुकुम्बर्स, ये इसकी क्रेविंग्स हैं अगर ऐसे देखोगे तो। ठीक है, और कोल्ड बाथिंग से इसको एवर्जन होता है, पसंद नहीं करता कोल्ड बाथिंग। इरिटेबल होता है, इरिटेबल ये भी था जैसे आपने देखा था, है ना, इरिटेबिलिटी विथ थिक कोटेड टंग। बच्चे होंगे तो वो पसंद नहीं करेंगे, एंटीमनी का वो आ जाएगा ना इनमें, जैसे एंटिम टार्ट होता है, एंटिम क्रूड हो, ऐसे ही बिल्कुल एंटिम क्रूड बन जाएगा। एंटीमनी का सिम्टम क्या होता है, कैन नॉट बी लुक्ड एट, टच्ड एट, फर्स्ट कि डेड मुझे एंड मत लुक। देखो, मुझे मत टच करो, है ना। तो ये इनकी इरिटेबिलिटी है, ये इनकी सेंसिटिविटी है। तो ये सेंसिटिव होते हैं बहुत ज्यादा इन चीजों में। अब इसमें एक नई चीज आपने क्या जोड़ दी कि इसकी आवाज चली जाएगी जब भी ये बहुत गुस्से में होगा, बहुत ओवर रिएक्ट करेगा, बहुत एजिटेटेड या इरिटेट फील करेगा। ठीक है, दूसरा, इसके नेल बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं। अच्छा, नेल किसके तेज ग्रो करते हैं ये बताओ। ग्रेफाइटिस के। और फ्लोरिक एसिड, ग्रेफाइटिस और मिडोराइनम, इनके नेल्स बहुत तेज ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो नेल्स इसके स्लो ग्रोथ करेंगे। ठीक है, बट इनकी ग्रोथ आउट ऑफ ग्रोथ होगी, मतलब टेढ़ी मेढ़ी ग्रोथ होगी, क्लियर ग्रोथ नहीं होती, और बहुत जल्दी टूट जाते हैं। ठीक, तो आपने 2-3 चीजें देख ली, इनसे कंफर्म कर लोगे। ठीक है, और एक चीज और बताता हूं इसके अंदर इंपॉर्टेंट कंफर्मेटरी पॉइंट में, कि ऐसे व्यक्ति जो ओल्ड एज में जाकर के मोटे होते हैं या ग्रो करते हैं, मतलब टेंडेंसी जिनके अंदर ग्रो करने की है, जैसे हैवी दिखेंगे, है ना, ओल्ड एज में जाके, पूरी यंग एज, ज्यादातर आपने देखा होगा कि ओल्ड एज में लोग पतले होना पतले। शुरू होते हैं, है ना,
क्योंकि वो उनकी मसल वेस्टिंग शुरू हो जाती है, ठीक है, उनके अंदर डिटोरिएशन आ रहा है ना, डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं, सिफिलिटिक स्टेट स्टार्ट हो रही है ना, तो उसकी बजाय इनके अंदर एंटीम क्रूड्स के अंदर बाद में हैवीनेस स्टार्ट हो जाती है, उल्टा चलते हैं। ऐसी एक और रेमेडी भी हो सकती है, कुछ कुछ रेमेडी में, मतलब उस रेमेडी में कुछ लोगों में ऐसा पाया जाता है। और एक रेमेडी है, कौन सी है? एक तो ये है जो ओल्ड एज में जाके ग्रो करेगी ढंग से, और कौन सी है बताओ? बताओ भैया, कोई नहीं बताएगा क्या? सुरभि, संदीप? शायद किलकिरे काम सर। थोड़े से पीछे रह गए बस। सुरभि बता देगी, सुरभि बताओ। नहीं बता पा रहे? चलो मैं बता देता हूँ। बेराइटा कार्प। बेराइटा कार्प को किस लिए जानते हैं हम? मिसप्लेसनेस। जी बॉस। डॉक्टर, हाँ, तो डॉक्टर विजय का सर हमेशा बोलते थे मिसप्लेस्ड मिलेगा आपको, मिसप्लेसनेस इन एवरीथिंग, मतलब इवन ऑन फिजिकल लेवल। तो ये मिसप्लेसनेस नहीं है भाई, आपको बुढ़ापे में पतला होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, मतलब आप डिस्ट्रक्शन में जा रहे हो तो उसमें साइकोसिस कहाँ स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उनके अंदर साइकोसिस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो दो रेमेडी आपको मालूम चल गई जो बुढ़ापे में जाके मोटे होती हैं, वो है एंटेम क्रूड और सेकंड वन बरेटा कार्ब। बराइटा का। राइट, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये चीजें मिल गई, ये मिल गया। अगर आपको ये चीजें मिल जाती हैं तो फिर आपको ज्यादा सोचना नहीं है और उठा के एंटेम क्रूड दे देना है, ठीक है। अच्छा, एक सिम्टम इसके अंदर आया था कि अगर ज्यादा खा लेता है तो दर्द शुरू हो जाता है, आया था? जी बॉस। यस सर। अब इनके अंदर आदत होती है कि ये कैपेसिटी से अधिक अधिक खाते हैं। जब इनको मनपसंद चीजें मिलती है ना, देखो ये तो नॉर्मल सा सिम्टम है, सबको सब ज्यादा खाते हैं, लेकिन इन लोगों की आदत है कि इनके अंदर जीआईटी डिस्टर्ब रहता है, फिर भी ये एक्स्ट्रा खाते हैं, कैपेसिटी से एक्स्ट्रा खाते हैं, ठीक है, और उसका भुगतान भी भोगते हैं दर्द के रूप में। अच्छा, ऐसी कौन सी रेमेडी है जो कैपेसिटी से एक्स्ट्रा खाती रहती है फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उसको दर्द होता है ना उसके शरीर पे कोई फर्क पड़ता है? आयोडम। वेरी गुड, आयोडम, ठीक है। हेलोजेंस, हेलोजेंस मैक्सिमम हेलोजेंस करते हैं ऐसा, लेकिन इसके अंदर भी सबसे ज्यादा आयोडम। चलो, तो कई चीजें सीख गए, 3 चीजें आप याद रखोगे एंट्री पॉइंट्स इसके। जी बॉस। क्या क्या, अब समराइज कर दो, बताओ जल्दी। थिक वाइट कोटिंग ऑन द टंग, सेंटिमेंटल मूड एंड लार्ज ग्रोथ, हॉर्नी ग्रोथ ऑन, नहीं, ये कंफर्मेटरी है, ये कंफर्मेटरी है। एंट्री पॉइंट बताओ। सेंटिमेंट, वो गला बैठ जाता है, लॉस ऑफ वॉइस फ्रॉम, लॉस ऑफ वॉइस फ्रॉम ओवर बिल्कुल सही, ईटिंग। बिल्कुल सही। ओवर ईटिंग और ये नेल ग्रोथ, ये सब एंट्री पॉइंट हैं, ठीक है ना, ये सब वो नहीं है, वो मतलब कंफर्मेटरी पॉइंट है, एंट्री पॉइंट नहीं। एंट्री पॉइंट हमेशा 3 ही है, याद रखना, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब क्लिनिकल कंडीशंस कौन कौन सी हैं जिसमें ये मिलेगा? अब पेट से शुरू करो। गैस्ट्राइटिस, डायरिया, पेप्टिक अल्सर मिलेगा। हाँ बॉस। कॉर्न कैलोसिटी, आर्थराइटिस, सोरियासिस, और देखो डॉक्टर बोरलैंड जो है इसको स्पेसिफिकली इन इम्पिटिगो देते थे। इम्पिटिगो क्या है बताओ जल्दी, कोई बताएगा? क्या होता है इम्पिटिगो?
बताएंगे? कोई तकलीफ होती है इम्पिटिगो शरीर में? बॉस इसमें वो हो जाता है, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं बॉडी पर। कहाँ पर? बस स्किन ज्यादातर पर। कहाँ मिलते हैं? हाँ, ज्यादातर कहाँ मिलेंगे? फेस में। जा सॉरी, मतलब किन में मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? किन में मिलेंगे? बच्चों में मिलते हैं ज्यादातर इम्पिटिगो। ठीक है, तो ये डॉक्टर बोरलैंड इसको इम्पिटिगो में बहुत यूज करते थे 30 और 200 के अंदर। जी बॉस। ठीक है, और क्या नाम है आपके, ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन और डायरिया में टायलर की एकमात्र रेमेडी, जो डॉक्टर टायलर थे, उनको सबसे पहले जो रेमेडी समझ में आती थी ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया के अंदर, वो एंटम क्रूड समझ में आती थी। ठीक है, एक और जैसे आर्थराइटिस है, इसके अंदर आर्थराइटिस मैंने अभी जैसे बताया ना कि इसके जो इसके अंदर जो ग्रोथ होगी उसका पैटर्न नहीं होता, वो टेढ़ी मेढ़ी चलती है। जैसे एक तो स्लो ग्रोथ ऑफ नेल्स मैंने बताया था, ठीक है, लेकिन स्लो ग्रोथ ऑफ नेल्स जो है वो भी पैटर्नलेस, डिफॉर्म नेल्स। ठीक है, तो ऐसे ही इनकी जो आर्थराइटिस होती है, आर्थराइटिस के अंदर भी जो, जैसे हमने पढ़ाया था उसमें ऑर्थो वाले बैच में, कि आर्थराइटिस जब बनती है तो उसके अंदर आपने देखा होगा ओस्टियोसाइट्स बनने लगते हैं, ओस्टियोफाइट्स बनने लगते हैं, है ना? जी बॉस। तो इसके अंदर वो भी एक डिफॉर्म्ड शेप्ड में बनते हैं। तो इसकी वजह से जो डिजीज क्रिएट होती है वो आर्थराइटिस डीफॉर्मोसा करके बोलते हैं उसे। ठीक है, आर्थराइटिस डीफॉर्मोसा। तो आर्थराइटिस डीफॉर्मोसा के अंदर भी ये रेमेडी बहुत चलाई जाती है, डॉक्टर श्वास चलाते थे। तो आपने 3 डॉक्टर्स के एग्जांपल देख लिए। डॉक्टर बोरलैंड इसको किस में चलाते थे? डॉक्टर बोरलैंड चलाते थे इम्पिटिगो, बच्चों के इम्पिटिगो इम्पेटिगो के में। अंदर, है ना? और आपके डॉक्टर टाइलर ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन ऑफ डायरिया में। और आप देखियो इसके अंदर स्टूल भी किस स्पेसिफिक विद म्यूकस, याद रखना, है ना? म्यूकस। चलो, आज खूब ओवरलोडेड हो गया चीज, कई चीजें मिल गई ना। जी बॉस। तो याद रहेंगी तीन एंट्री पॉइंट: थिक व्हाइट कोटेड टंग, टंग, सेंटिमेंटल मूड मूड इन अल्टर्ड, मूनलाइट, मूड इन लाइट, लॉस लॉस ऑफ ऑफ वॉइस वॉइस फ्रॉम फ्रॉम ओवरहीटेड। ठीक है ना? ओवरहीटेड। चलो, अब कल लेंगे क्लास। कल जो है एक स्टोरी सुनाएंगे, और परसों सुबह मॉर्निंग में मॉर्निंग पिल्स लेंगे उसकी। ठीक है? बॉस एक चीज और पूछनी थी। हाँ, बोलो। जैसे कोई पेशेंट है, उसको ऐसे कॉन्स्टिपेशन है, लेकिन जैसे वो बाहर का कुछ खा लेता है, चिप्स चिप्स, तो उसको डायरिया हो जाता है। तो इसको ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं, इससे कुछ नहीं होता। अगर उसको अक्सर करके होता है, ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन डायरिया का मतलब है एक बार कॉन्स्टिपेशन, कुछ दिन उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है। जैसे आपको कोई पेशेंट आके बोलता है कि डॉक्टर साहब 2-3 दिन तो बहुत मोशन होता ही नहीं है, उसके बाद लगातार मुझे डायरिया रहता है 2-3 दिन, फिर अगली बार मुझे फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ठीक है, अगर किसी वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया तो उसको अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन और डायरिया नहीं बोलेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब डॉक्टर प्रिया आपके पास आने वाले किसी पेशेंट को डायरिया हुआ, ठीक है, अब वो आपसे नहीं मिल पाया और उसने कोई बाहर से एलोपैथिक ड्रग ले ली, तो वो तो कॉन्स्टिपेशन ही करेगी, करेगी नहीं करेगी? जी बॉस। तो अब उसको क्या लोगी? ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन डायरिया? नहीं, नहीं। ये तो नॉर्मल एक्शन है ना। तो अगर कुछ उसने ऐसा खाया था जो उसकी बॉडी में नहीं ढंग से पचता है, तो उसको बॉडी को उसको पचाने के लिए टाइम देना पड़ेगा, तो कॉन्स्टिपेशन होगा। तो ये कोई जरूरी नहीं कि ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया ये हो गया, ये तो उसने उस चीज को खाया उसका इफेक्ट है। अगर उसके अंदर ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया है तो वो बार बार बोलेगा इस बात को कि कभी तो मेरे कॉन्स्टिपेशन रहता है और कभी उसके बाद फिर डायरिया हो जाता है, ये बोलेगा, क्लियरली बोलेगा। ठीक है ठीक है, बॉस। ठीक है बॉस। चलिए, सभी से फिर विदा।
हाँ। ठीक है, बाकी फिर कल मिलते हैं, कल एक स्टोरी बॉस होगी। मुझे एक पूछना परसों, था। हाँ किसे पूछना है? बॉस वो एक दिन आपने रूब्रिक डाला था, माइंड ट्रूथ टेलिंग द प्लेन ट्रूथ, मेरे को वो पूछना था। क्या बॉस माइंड टू? माइंड ट्रूथ टेलिंग द प्लेन। वो प्लेन विस्टा ट्रूथ। वाला जो आपने बताया था कि सच बोलता है हरिश्चंद्र। अच्छा, अरे वो बताया तो मैंने उस दिन तो हो गया ना डिस्कशन। कौन ये किसने पूछा है अभी? नाम बताओ। जीविका सब आदित्य साथी। ने। अदिति, तो तुम्हें उस दिन बताया नहीं था अदिति? बॉस मैंने वो वाली क्लास कहाँ ज्वाइन करी थी, मैंने कल से करनी शुरू करी है ना। अच्छा 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 अच्छा। अरे तो भाई देखो, ये तो चीटिंग है। उस दिन भी बताया फिर दोबारा बताएं। चलो कोई बात नहीं, आज बता दे रहा हूं, लेकिन प्लीज देखो, क्लासेस किया करो, उस दिन के उस दिन सुना करो, ठीक है? हाँ बॉस। चलो, अभी क्या है, जैसे टेलिंग द ट्रूथ प्लेन का मतलब है, मैंने ये बोला था, देखो ये कलयुग चल रहा है, ना आप सच प्रॉपर, ना मैं सच बोल सकता, ठीक है? तो अब बोविस्टा लाएंगे कहां से हम? टेलिंग द ट्रुथ प्लेन मतलब हमेशा सच बोलने वाला सत्यवादी हरिश्चंद्र, आज के इरा में कहां से लाओगे? नहीं ला सकते। लेकिन वह व्यक्ति जो सिर्फ किसी का नुकसान ना हो जाए उसको बचाने के लिए ट्रुथ मतलब झूठ बोलेगा, या कोई वर्स सिचुएशन में फंसने के लिए झूठ बोलेगा, इसके अलावा हमेशा सच बोलेगा, वो कहलाएगा टेलिंग द ट्रुथ प्लेन। तो अक्सर करके वो सच ही बोलेगा, ठीक है? तो लोग अपने आप बता देंगे कि नहीं ये ज्यादातर सच बोलते हैं। अच्छा, ऐसे आप किसी पेशेंट से पूछो तो आप क्या बोल, हर पेशेंट यही बोलेगा, नहीं मैं तो हमेशा सच बोलता हूं। बताओ कोई पेशेंट ऐसा है जो ये बोलेगा नहीं? अच्छा, कोई पेशेंट ऐसा है जो ये बोलेगा कि मैं एरोगेंट हूं, मैं घमंडी हूं? कभी नहीं बोलते ना। वो तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन से निकालते हो किसके अंदर ईगो है। अदिति, हाँ बॉस। अपनी ऑब्जर्वेशन से निकालते हो ना बेटा कि ये इगोस्टिक है, एरोगेंट है। कोई बोलता तो नहीं है ना। जी बॉस। तो ऐसे ही ये डायरेक्टली पेशेंट से नहीं मिलने वाला सिम्टम, ठीक है? ये या तो उसकी लाइफ हिस्ट्री से, या उसके साथ जो कोई अटेंडेंट आया हो, उसका रिलेशन वाला कोई रिलेटिव आया हो, वो बताएगा, ठीक है ना? आप उसको डायरेक्टली पूछोगे तब भी कोई नहीं बताए भाई। आप किसी से भी पूछोगे तो क्या ऑप्शन, क्या आंसर मिलेगा? यही बोलेगा मैं तो हमेशा सच बोलता हूं। कौन बोलेगा झूठ बोलता हूं? तो अल्टीमेटली वो भी झूठ बोल रहा है, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो वो उसका भी झूठ बोल रहा है आंसर, लेकिन दिखा ये रहा है कि मैं सच बोल रहा हूं, है ना? तो हमेशा यहां पे नहीं ले सकते, लेकिन ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे जो कभी कभी किन्हीं वर्स सिचुएशन के अंदर झूठ बोलते हैं। अब जब मैं इस बात को बता रहा हूं तो जितने यहाँ पार्टिसिपेंट हैं मैक्सिमम ये सोच रहे होंगे कि ऐसा तो मैं ही हूं, लेकिन हम अगर खुद को ढंग से देखें तो सच्चाई में हम कितनी बार सच बोलते हैं और कितनी बार झूठ बोलते हैं हम खुद जानते हैं, ठीक है? तो जब थर्ड पर्सन हमारे बारे में ये बात बोलेगा तो वो कंसिडरेबल है कि हाँ, या और उसके बाद भी आप विवेक लगाओगे वाकई में ये ऐसा है कि नहीं। वो एक बार में नहीं मिलता है, ठीक है ना? तो इसलिए मैंने कहा था बोविस्टा खाली उस बेसिस पे दोगे तो कभी दे ही नहीं पाओगे। ठीक है। और बस एक रूब्रिक और होता है बोइस्टा का, वो ओपन हार्टेड रूब्रिक करके होता है। बस वो इस। थोड़ा ब्रॉड मीनिंग है ना ओपन हार्टेड। देखो, ओपन हार्टेड, अभी अभी एक छोटी सी बात मैंने बोली, जैसे किसी का नुकसान ना हो जाए उसके लिए मैं झूठ बोल रहा हूं, है ना? वैसे तो मैं टेलिंग द ट्रुथ प्लेन हूं, लेकिन मैं उसका नुकसान ना हो, तो दिस इज क्या, ओपन हार्टेडनेस। मैंने उसके लिए अपना दिल खोल दिया, मैंने उसकी वजह से झूठ बोल दिया, ओके। है ना? तो ये बड़ा दिल होना, बड़ा दिल होना, ये बहुत सारे आपके चीजों में नजर आएगा, आपके बहुत बिहेवियर्स में नजर आएगा। दिस इज बिहेवियरल, ये दोनों के दोनों ना बिहेवियरल रूब्रिक हैं जो हमारे बिहेवियर में मिलते हैं, और बिहेवियर को आप पूछ के नहीं पता कर सकते हो, है ना? ठीक है बॉस। ठीक है, जी बॉस। चलिए फिर, ओके, गुड नाइट, शब्बा खैर, गुड और नाइट। सभी को जय हिंद, राधे राधे। राधे 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 बॉस। राधे। राधे 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 सर।